गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत ने सोमवार को 59 चाइनीज़ ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से ऐप्स हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, पाबंदी का कानूनी अधिकार क्या है, इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने क्या कहा है और ये पाबंदी किस तरह लगेगी और इसका क्या असर होगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐप्स की सूची। तो ये है उन 59 ऐप्स की लिस्ट जिन्हें भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है। टिकटॉक, शेयरिट, क्वाई, यूएस ब्राउज़र, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यूकैम, मेकअप, माई कम्युनिटी, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, AP US ब्राउज़र, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, US न्यूज़, QQ मेल, वीवो, एक्सजेंडर, QQ म्यूज़िक, QQ न्यूज़ फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरल स्पेस, एक्सोमी, वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवो वीडियो, QU वीडियो इंक, माई टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DO रिकॉर्डर, वैलेट हाइड, कैशे क्लीनर, DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, हैगो प्ले, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, वाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, QQ इंटरनेशनल, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, यू फ्लाई स्टेटस, मोबाइल लीजेंड्स, DU प्राइवेसी। ये थी पूरी लिस्ट 59 ऐप्स की जिन्हें भारत सरकार ने बैन किया है। तो चलिए जानते हैं कि इन ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने का कानूनी आधार क्या है। सरकार ने इन ऐप्स पर जो पाबंदी लगाई है वो सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत लगाई है। इस कानून में सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी ऐसे ऐप पर पाबंदी लगा सकती है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस के जरिए चलता है। इन ऐप्स या साइट्स में वे साइट शामिल हैं जिनसे देश की संप्रभुता, एकता, रक्षा या दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। इस पाबंदी के बाद अब इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, यानी सरकार इन ऐप्स को ब्लॉक कर देगी। तो आइए जानते हैं इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या कहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय को कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में तमाम शिकायतें मिली थीं जिनमें कहा गया था कि ये ऐप उपयोगकर्ता की निजी सूचनाएं चुराकर देश के बाहर सर्वर पर भेजते हैं। चूँकि ये गंभीर मामला है इसलिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये पाबंदी आखिर लगेगी किस तरह, प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सरकार इसके बारे में जल्द ही अधिसूचना और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसके बाद उपयोगकर्ताओं को इन ऐप्स पर जाने पर ये संदेश दिखाई दे सकता है कि इस ऐप को सरकार के अनुरोध पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अब आइए देखते हैं कि इसका क्या असर होगा। इसमें एक चीज़ और बता दें कि इससे टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र और यूसी न्यूज़ जैसे ऐप्स तो प्रभावित होंगे, क्योंकि इन ऐप्स को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। लेकिन बहुत से ऐसे ऐप हैं जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के, यानी ऑफलाइन भी चलाए जाते हैं। तो इन ऐप को अब नए यूजर्स जो हैं वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर इन ऐप्स को भारत में हटा देगा। तो अब आइए जान लेते हैं कि इस पाबंदी का असर क्या होगा।
जिन ऐप्स पर सरकार ने पाबंदी लगाई है उनमें से कई तो ऐसे हैं जो भारत में बहुत पॉपुलर हैं, जैसे टिकटॉक, जिसे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हेलो और लाइकी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ऐसे लोगों के बीच लोकप्रिय हैं जो अंग्रेजी ठीक से नहीं जानते हैं। अब ऐसे लोगों को इसके विकल्प चुनने होंगे। इसके अलावा इन ऐप्स में से बहुत से ऐप्स को भारतीयों ने बनाया है और उनकी आमदनी का यही एकमात्र साधन है, तो इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। और बहुत से ऐप्स ने भारत में अपने दफ्तर खोल रखे हैं, तो जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। ऐसे में इन ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के बाद लोगों की नौकरी पर भी खतरा आ सकता है, लेकिन यह है कि इन लोगों को दूसरा विकल्प जो है वो ढूंढना पड़ेगा अपने जॉब्स के लिए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। भारत में 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। ओके, थैंक यू।